7:40 पे आग लगी थी इसमें। जी, उस वक़्त बच्चे इसमें ज़्यादा नहीं थे। जो भी बच्चे थे उनको हमने रेस्क्यू किया है। यहाँ पे फायर टेंडर 8:10 पे आया था। नीचे का इस पीजी का मेन गेट बंद था जिसको हमने तोड़ा। उसके बाद इसका एक बैक गेट था, उसको भी हम लोगों ने जाके तोड़ा। फिर बीट स्टाफ को साथ में N35 है, वहाँ पे चढ़ाया गया। जो एक ये लड़का भी आपके पास सनी खड़ा था, इनको हमने हैमर देके साथ वाले मकान की दीवार तोड़ी और जो 4-5 बच्चे थे वहां से उसको बाहर रेस्क्यू कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ बबली। इंडी टाइम्स की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है मुखर्जी नगर में। जी हां, ये वही मुखर्जी नगर है जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए बहुत फेमस है। मुखर्जी नगर में लोग बाहर से आते हैं, स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करने के लिए, अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। इस मुखर्जी नगर में आपको याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही, 4 से 5 महीने पहले यहाँ पर आग लगी थी कोचिंग सेंटर में। उस कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और उसके थोड़े दिन बाद, कुछ महीने बाद, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, जिसके कारण कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया था बहुत ज़्यादा। और अब एक बार फिर से मुखर्जी नगर में आग लग गई है। आप देख सकते हैं, यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में आग लगी है। दरअसल 27 सितंबर की शाम को यहाँ पर आग लगी है और आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि जो मीटर है उस मीटर में आग लग गई, जिसके कारण आग जो है ऊपर बिल्डिंग तक पहुँच गई। और ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये गर्ल्स पीजी है। यहाँ पर 30 से 40 लड़कियाँ रहती हैं। इस पीजी में आग लग गई है। तो अब यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है। क्या सच में मीटर में आग लगी थी, यही कारण है, या और भी कुछ है? तो आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई है, आग वगैरह बुझाने की कुछ तैयारी की गई, क्या कुछ किया गया आग बुझाने के लिए? हम लोगों ने सिलेंडर विलेंडर से बुझाई थी, पानी वानी डाला था। जब तक वो लोग आ गए थे, पुलिस वाले लोग आ गए थे, सारे लोग आ गए। अच्छा, जब आपने फोन करके बताया कि यहाँ पर आग लग गई, उसकी कितनी देर बाद यहाँ पर मतलब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई? आ गई थी शायद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आ गई थी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर जब आग लगी, किस टाइम यहाँ पर आग लगी थी और किस तरह से? 7:40 पे आग लगी थी इसमें। जी, उस वक़्त बच्चे इसमें ज़्यादा नहीं थे। जो भी बच्चे थे उनको हमने रेस्क्यू किया है। यहाँ पे फायर टेंडर 8:10 पे आया था और जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था उसमें मैं था। ये बीट ऑफिसर, यहाँ पे जो बीट स्टाफ है दिल्ली पुलिस का, इमीडिएटली बुला लिया गया था। 7:45 तक बीट स्टाफ आ गया था। नीचे का इस पीजी का मेन गेट बंद था जिसको हमने तोड़ा। उसके बाद इसका एक बैक गेट था, उसको भी हम लोगों ने जाके तोड़ा। फिर बीट स्टाफ को साथ में N35 है, वहाँ पे चढ़ाया गया। जो एक ये लड़का भी आपके पास सनी खड़ा था, इनको हमने हैमर देके साथ वाले मकान की दीवार तोड़ी और जो 4-5 बच्चे थे वहाँ से उसको बाहर रेस्क्यू कर लिया। इस पूरे इंसिडेंट में किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई जला वला तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कोई नहीं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या मैंने जो देखा है, सिर्फ धुएं की वजह से उनको सांस की तकलीफ हुई है, बच्चों को चोट नहीं थी। तो देखा आप लोगों ने, अभी इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर आग लग गई थी। उसके बाद किस तरह से इन लोगों ने जो 4-5 लड़कियाँ जो मौजूद थी उस वक्त पीजी में, उनको बाहर निकाला। अभी और लोगों से बातचीत करते हैं और इस मुद्दे के तह तक जाते हैं। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है, यहाँ ये भी यहीं पर रहते हैं, यहीं पे कोचिंग सेंटर में अपनी पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आग लगने का जो ये इंसिडेंट है पहले भी हो चुका है और अब एक बार फिर से वही चीज़ सेम हुई है। ये चीज़ पहले दो तीन बार ही हो चुकी है। यहाँ पे दिक्कत लोगों के घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जहाँ पे भी हो रहा है तो उस चक्कर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस चक्कर में ये सब हो रहा है, इसलिए डर लगता है लोगों को। कोचिंग सेंटर में आग लगी हाँ, थी और अब जो है पीजी में आग लग गई है। जो एक बार हाँ, और जब दूर दूर से मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, तो अब उनके पेरेंट्स उनको भेज पाएंगे ट्रस्ट करके कि हम अपने बच्चे को अच्छी जगह सेफली भेज रहे हैं कि वहाँ पर वो पढ़ाई कर सके। जिसको मतलब भेजना, वो फ्लैट के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पीजी के लिए यहाँ पे अब सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीजी बन चुके हैं, तो कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा एरिया हो चुका है। इस चक्कर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो अब जब आग लगी थी उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो क्योंकि दोबारा सेम चीज़ है, तब भी मीटर में आग लगी थी, अब भी मीटर में ही आग लगी है। एक्शंस लिए इन्होंने, कुछ बेसमेंट सील्स कर दी, 5 बेसमेंट सील्स करी है यहाँ पे इसी चक्कर में। तो अभी और धीरे धीरे कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर जब आग लगी, आप लोग थे यहाँ पर मौजूद, क्या जानते हैं आप यहाँ पर आग के बारे में? नहीं, आग के बारे में जानते हैं लेकिन हम लोग यहाँ नहीं थे।
लेकिन कंफर्म हुआ था यहाँ पर कि इस तरह से आग लग गई है। यहाँ पर गर्ल्स पीजी बने हुए हैं जो कि शायद छोटे छोटे कैबिन टाइप के बना रखे हैं लोगों ने। तो उसके अंदर क्या है कि एसी वगैरह सब इकट्ठे चल जाते हैं, तो वो ओवरलोडिंग की वजह से इलेक्ट्रिक में कुछ ऐसा हीट आ गया जिसकी वजह से ये सर्किट हुआ और ये आग का जो हादसा है ये यहाँ मुझे देखने को मिला। हम सुबह भी आए तो थोड़ा सा यहाँ माहौल ऐसा ही था, लेकिन ठीक है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। थोड़ा इन लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा हो यहाँ कि कुछ फैसिलिटी ऐसी बने कि ये हादसे दोबारा ना हो। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर आग लगने की फिर से घटना आई थी, उस वक्त जो है कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। हाँ, उस टाइम कोचिंग में आग लगी थी, उसमें भी यही चक्कर था कि ओवरलोड होने की वजह से बिजली, तो वो सर्किट कुछ ऐसा हुआ कि इतनी ज़बरदस्त आग हुई, धुआं उठा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चों को ऊपर से जंप करना पड़ा अपने आप को बचाव के लिए। तो ये हुआ था। यहाँ कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं जो जहाँ पर सब इंस्टीट्यूट वगैरह बने हुए हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए कि वहाँ पर सीढ़ी में उतरने का रास्ता भी बहुत तंग है और मतलब कि जिस हिसाब से इनको एरिया चाहिए वो उस हिसाब से यहाँ एरिया नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? पहले भी आग लगी, जब एक बार यहाँ पर आग लग चुकी है तो दोबारा आग ना लगे उसके लिए यहाँ पर कोई इंतजाम ऐसे कुछ नहीं किए गए थे? इंतजाम वगैरह इन लोगों को बोला हुआ है, बताया हुआ है, सुना है कि कई लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं इस बात का फॉलो कोई क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूट और ये पीजी इसी प्रकार चल रहे हैं, यहाँ भी है, इसके आसपास की छोटी छोटी कॉलोनियों में भी ये सब चल रहा है। लेकिन इसके लिए चाहिए इनको कि कुछ इस पर कंट्रोल किया जाए, नहीं तो इस तरह कोई हादसे का शिकार भी हो सकता है और हो सकता है किसी बच्चे को कोई नुकसान भी हो सकता है। बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं पढ़ने लिखने, लेकिन उनके साथ ऐसा हो ये कुछ ठीक नहीं है। अभी जब आग लगी थी उस वक्त कितने स्टूडेंट्स जो है, कितनी लड़कियां जो है पीजी में थी? सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ 35 बच्चे रहते थे अंदर, जो गर्ल्स पीजी बना हुआ है ये, लेकिन 35 बच्चों को फॉलो करना, उनको वहाँ से निकालना बहुत कठिन था। लेकिन फिर भी बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई और कुछ यहाँ पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सी उनकी सहायता की, जिसकी वजह से सब बचाव हो गया। सुनने में तो यही आ रहा है। अच्छा, अभी जब पीजी तो खाली कर दिया गया है, ये इसमें जो लड़कियां रहती थी अभी वे लोग कहाँ हैं? अपने घर चले गए हैं? कहाँ चले गए? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर दूर दूर से आते हैं ना तैयारी करने। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अब जैसे स्टूडेंट्स दूर दूर से यहाँ पर आते हैं कोचिंग लेने के लिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करने के लिए, और फिर भी इस तरह का हादसा यहाँ पर हो जाता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं बेफिक्र होकर यहाँ पर अब आ जा नहीं सकते हैं। नहीं आ जा सकते, अब उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाला काम बन चुका है। लेकिन माँ बाप भी क्या कर सकते हैं, बच्चों को भेजते हैं यहाँ पढ़ने निकलने के लिए, लेकिन यहाँ की फैसिलिटी अब जैसी उनको मिलती है वो बेचारों को वैसे ही हैंडल करना होता है। लेकिन क्या करेंगे, अब आगे का कोई ऑप्शन ये यहाँ की सरकार या यहाँ के नेता या यहाँ के कोई प्रधान वो ही कुछ यहाँ का डिसाइड करेंगे कि इन बच्चों को कैसे सेफ्टी से यहाँ रखा जाए और इनको शिक्षा सही समय से सही जगह पे दी जाए। तो देखा आप लोगों ने, पीजी में आग लगी। लोगों का कहना है कि मीटर में आग लग गई थी, जिसके कारण जो है पीजी में आग लग गई। ऊपर तक आग की चिंगारियां, आग की लपटें चली गई हैं। और जिस वक्त आग लगी उस वक्त पीजी में 5-6 लड़कियां मौजूद थी। सभी स्टूडेंट्स वहां पर, सभी लड़कियां वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन 5-6 लड़कियां वहां पर मौजूद थी। और लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह से उनका रेस्क्यू किया, किस तरह से उन्हें बचाया। दरवाजे तोड़ दिए गए, आगे का भी पीछे का भी, और तब उन्हें सुरक्षित नीचे लाया गया है। लोगों का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई चोट वगैरह नहीं आई है, आग की लपटें उनको नहीं छू पाई हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं बाहर से जो आके यहाँ पर रहते हैं, अब उन स्टूडेंट्स के मन में एक डर पैदा हो गया है, और वो डर ये है कि हम इतनी दूर अलग शहर में तो जा रहे हैं, अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है क्या हम वहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक इसी तरह उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के मन में भी यही डर है कि हम अपने बच्चे को तो भेज रहे हैं वहाँ पर अच्छे से पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन क्या हमारा बच्चा वहाँ पर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं। अब इसी तरह हर एक खबर पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स। मैं बबली, कैमरामैन अमितांशु शुक्ला के साथ, इंडी टाइम्स।